नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोट नेक वन टक्स ब्लाउज़ का कटिंग। इसे मैंने सभी साइज़ेस में किस तरीके से बनाना है वो आपके साथ शेयर किया है। तो शोल्डर, आर्म होल और बीच का जो मतलब मिडल का जो टक्स हमारा रहता है वो सभी साइज़ में किस तरीके से उसका कटिंग होता है ये मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। नमस्ते, स्वागत है आप सबका फैशन क्रिएटर्स चैनल में। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको जो मेजरमेंट दिखाई दे रहे हैं उसी के हिसाब से आज का ये कटिंग हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे लेंथ का मेजरमेंट। आपका जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके हम लोग यहाँ पे लेंथ का मेजरमेंट डालेंगे। मेरा लेंथ है 14.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच ऐड करके 15.5 इंच पे एक मार्क कर दिया है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे डालना है शोल्डर का मेजरमेंट। तो शोल्डर आपका जितना भी रहेगा उसे हम लोग हाफ़ करके यहाँ पे डालेंगे। तो मेरा शोल्डर है यहाँ पे 15 इंच, तो मैंने 7.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्क कर दिया है। अब इसके बाद में नीचे हम डालेंगे 0.75 इंचेस। ये सभी साइज़ेस में हम लोग इतना ही नीचे जाएंगे, ये हमारा शोल्डर का स्लोप रहेगा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 2.5 इंचेस पे एक मार्क। ये भी हम सभी साइज़ेस में सेम मार्क करेंगे। तो अब ये जो 2 पॉइंट है हम इसे इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट सभी साइज़ेस में सेम इसी तरीके से मार्क होंगे। यहाँ पे अब नीचे डालेंगे हम लोग आर्म होल का मेजरमेंट। तो उसके लिए क्या करना है, जितना भी आपका चेस्ट का राउंड होगा उसे हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे आता है 7.3 यानी कि 7.25 इंच। तो अब नीचे भी हम लोग यहाँ पे ऊपर जितना लिया है उतना एक मार्क कर देंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आपका भी साइज़ कोई भी हो, आपको भी आर्म होल का लाइन बस इसी तरीके से निकालना है जैसे हम लोगों ने अभी निकाला था। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे डालना है चेस्ट का मेजरमेंट। अब आपका चेस्ट जितना भी हो उसमें आपको 2.5 इंचेस ऐड करना है और उसको 4 से डिवाइड करना है। अब जितना भी आता है आपको यहाँ पे इस लाइन पे इसे डालना है। चेस्ट यानी कि फुल बस्ट को हम लोग 2.5 इंचेस उसमें ऐड करेंगे और उसका 1/4 करेंगे। जितना भी आएगा हम लोग यहाँ पे इसे डाल देंगे। तो मेरा ये 10.25 इंच आया, तो मैंने 10.25 इंच पे एक मार्क कर दिया। अब नीचे भी हमें क्या करना है, वेस्ट के लाइन पे जितना भी वेस्ट राउंड है उसमें 2.5 इंचेस लूजिंग ऐड करेंगे और उसको 1/4 करेंगे। अब जितना भी आता है उसमें 1 इंच हम लोग डार्ट का ऐड करेंगे और वो पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देंगे, तो वो हमारा वेस्ट का पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद में इसके आगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन हम लोग छोड़ेंगे। तो मेरा वेस्ट का अभी यहाँ पे पॉइंट आया था 8.5 इंचेस। 1 इंच मैंने उसमें मिलाया डार्ट के लिए, तो वो 9.5 इंचेस पे एक मार्क हुआ और उसके आगे मैंने छोड़ा है 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अब इसके आगे हमें करना है आर्म होल का शेपिंग, तो उसके लिए मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितना भी हम लोगों ने आर्म होल का लाइन ड्रॉ किया था उसका हम लोग पहले सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ से 0.25 इंच यानी कि पाव इंच अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे और एक मार्क करेंगे उससे आधा इंच अंदर की तरफ, यानी कि लाइन के अंदर अगर गिनेंगे तो 0.25 इंच 0.75 इंचेस अंदर जाएंगे और अगर अभी का जो पॉइंट लिया है उससे अंदर जाएंगे तो वो आधा इंच का अंदर पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें करना है 0.5 इंच यानी कि आधा इंच पे एक मार्क और एक मार्क 0.25 इंच पे यानी कि 0.75 इंचेस पे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा साइज़ के हिसाब से, तो मैं आपको यहाँ पे वो क्लियर कर देती हूँ। अब देखो, अगर आपका चेस्ट 38 इंचेस से मतलब 38 इंचेस तक आता है तो आपको यहाँ पे मार्क करना है आधा इंच फ्रंट आर्म होल के लिए, और
अगर आपका चेस्ट 40 इंचेस से ज़्यादा होगा तो आपको मार्क करना है 0.75 इंचेस फ्रंट आर्म होल के लिए, और उससे 5 इंच आगे हम लोग ऐड करेंगे बैक आर्म होल के लिए। अगर आपका साइज़ इन दोनों के बीच में आता है, यानी कि 39 इंचेस रहेगा, तो आप आधा इंच इसे ले सकते हैं। अब ये जो पॉइंट हमें मिले हैं उसे हम लोग इस तरीके से बैक आर्म होल का शेपिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बैक आर्म होल का शेपिंग कर लिया। अब ये दो पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देंगे। आप चाहे तो ये वाला पॉइंट भी स्केल के मदद से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके आगे फ्रंट के आर्म होल का शेपिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो आप चाहे तो फ्रेंच कर्व से कर सकते हैं या तो फिर हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल का शेपिंग हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे डार्ट का मार्किंग। तो हम लोग टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, मिडल पॉइंट इसका निकालेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग लेंगे 4.5 इंचेस से 5 इंचेस तक, जितना भी आप डार्ट चाहते हो। तो 5 इंच भी ले सकते हो या फिर 4.5 इंच भी। अब आधा आधा इंच दोनों साइड से मार्क कर देंगे और इसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बैक का डार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें करना है नेक का शेपिंग। पर नेक के शेपिंग के पहले हमें शोल्डर हमें कितना चाहिए होगा वो हमें पहले डिसाइड करना होगा। तो आपका शोल्डर जितना भी रहेगा, आप जितना भी रेडी शोल्डर रखना चाहते हो, उसमें आपको 0.75 इंच यानी कि 0.25 इंच आपको उसमें ऐड करना होगा मार्जिन के लिए, और जितना भी आएगा उतना आपको इस तरीके से मार्क करना होगा। देखो, मुझे 0.25 इंच का पट्टी चाहिए, तो मैंने उसमें 0.25 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्क कर दिया। अब जितना भी बचेगा वो हमारा नेक का विड्थ रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग बैक का लेंथ मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंचेस मार्क किया है। आप इसे 4.5 इंचेस तक लेंथ रख सकते हैं। उसके आगे रखेंगे तो ये डीप नेक में चला जाएगा। तो बोट नेक है, इसके लिए हम लोग 4.5 इंचेस तक ही नेक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नेक नहीं रख सकते। अब आगे का भी मैंने इसी तरीके से मार्क किया है। तो फ्रंट नेक मैंने 0.25 इंच रखा है और इस तरीके से जॉइन कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग नेक का शेपिंग करेंगे। तो जो हम लोगों ने स्क्वायर मार्क किए हैं उसके अंदर इस तरीके से आपको बैक और फ्रंट दोनों का शेपिंग कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने बैक का और फ्रंट का दोनों की शेप कर लिए हैं। अब इसके बाद में हमें करना है इसका कटिंग। देखो, ये बैक पार्ट पूरा हो चुका है। अब कटिंग कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इसको मार्क किया था उसको इस तरीके से मार्जिन को छोड़ के कट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बैक का सिर्फ आर्म होल कट करेंगे। शोल्डर जिस तरीके से डाउन किया है वो कट करेंगे। बैक और फ्रंट दोनों नेक जो है हम लोगों ने मार्क कर लिए, बस उसको कट अभी नहीं करना है। अब हम लोग फ्रंट का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर इस तरीके से रखा है कि तीनों साइड से पेपर एक्स्ट्रा छोड़ना है। बस ऊपर शोल्डर वाला जो पार्ट है वहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा या पेपर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस नीचे वाला पार्ट और दोनों साइड से, मतलब हम जहाँ से फोल्ड करते हैं वो वाला पार्ट और साइड का पार्ट, इन तीनों साइड से हमें एक्स्ट्रा पेपर रखना है। और जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने बैक के लिए डाले थे वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ट्रेस करके लेंगे। यहाँ पे आर्म होल का, मतलब फ्रंट आर्म होल का पॉइंट भी हम लोग मार्क करके लेंगे। अब जो पेपर हम लोगों ने रखा था उसे हटा देंगे, मतलब बैक का जो पार्ट हम लोगों ने लिया था वो हटा देंगे। अब यहाँ से मैंने 1 इंच अंदर की तरफ एक मार्क किया है, क्योंकि बैक का जो टक्स था वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अब जो दो ये पॉइंट है, मतलब साइड का ऊपर वाला पॉइंट और जो अभी हम लोगों ने 1 इंच अंदर लिया वो पॉइंट एक दूसरे को इस तरीके से मिला देंगे। नीचे वाले पॉइंट्स भी है तो वो हम लोग इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद में हम लोग फ्रंट के जितने भी चेंजेस रहेंगे वो ये वाले पार्ट पे करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे
1.25 इंच पे एक मार्क 1.25 इंचेस। तो आगे भी हम लोग 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये सभी साइज़ेस के लिए आप इतना ही लोगे। अब इसके आगे हमें करना है शोल्डर टू बस्ट पॉइंट का मार्किंग। तो आपका जितना भी बस्ट पॉइंट आएगा उसमें आधा इंच ऐड करके आप इसे यहाँ पे मार्क कर देना। अगर आपको बस्ट पॉइंट नहीं पता है कितना है तो आप चेस्ट का 1/4 करके उसमें आधा इंच ऐड करके यहाँ पे डाल देना। अब यहाँ पे डालेंगे हम लोग अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग। तो अगर ये भी आपको नहीं पता है तो आपका जितना भी फुल बस्ट है उसे आप 10 से डिवाइड करोगे और जितना भी आएगा वो आप यहाँ पे डालोगे। अब नीचे भी हम लोग सेम उसी तरीके से जो पॉइंट ऊपर मिला है उतना ही हम लोग नीचे डालेंगे और इसे इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे बस्ट पॉइंट 10.5 इंच था तो मैंने आधा इंच ऐड करके 11 इंच पे एक मार्क किया है। और अपेक्स टू अपेक्स मेरा यहाँ पे था 7 इंचेस तो मैंने उसको आधा करके 3.5 इंचेस पे एक मार्क किया है। अब इसे इस तरीके से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे हम डालेंगे हमारा बीच का जो टक्स का पॉइंट है उसका मार्किंग। तो ये सब साइज़ में थोड़ा सा अलग अलग आता है तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो अगर आपका 28 से 30 अगर बस्ट रहेगा तो 2 इंचेस का डार्ट हम लेंगे। 32 से 34 तक 2.5 इंच, 36 से 38 तक 3.5 इंच और 40 के आगे जितना भी आपका बस्ट रहेगा आप यहाँ पे 4 इंचेस का डार्ट लोगे। तो अभी हमारा 38 इंचेस है तो डार्ट हमारा आएगा 3.5 इंचेस का। तो 3.5 इंच को हमें करना है डिवाइड 2 से। तो आप डायरेक्टली टेप को इस तरीके से 3.5 इंचेस पकड़ के इस तरीके से जितना भी आएगा आप दोनों साइड से मार्क कर सकते हो। तो ये आ रहा है 1.25 इंच तो दोनों साइड से 1.25 इंच इस तरीके से ये मार्क होगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 1.25 इंच मार्क कर रही हूँ, दूसरी साइड से 1.25 इंच जो हमारा 3.5 इंचेस आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे मार्क करके हो चुके हैं। तो अब इसके आगे हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हमने बढ़ाए हैं तो उसे हमें साइड से बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 1.25 इंच पे एक मार्क इस तरीके से, इसे एक साइड में बढ़ाएंगे और दूसरा जो पॉइंट है उसे दूसरी साइड में बढ़ाएंगे। तो ये भी हम बढ़ाएंगे 1.25 इंच जितना। अब आपका जितना भी डार्ट आ रहा होगा आपको क्या करना होगा, सेम इसी तरीके से मार्क करोगे और जितना आपका डार्ट आ रहा है उसे आप दोनों साइड से बढ़ा दोगे। अब इसके बाद में क्या करना है, जो फ्रंट नेक का मार्किंग है उससे 2 इंच नीचे, 1.5 से 2 इंच नीचे हम लोग एक मार्क करेंगे और वो वाला पॉइंट और अभी जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ाया है डार्ट का वो वाला पॉइंट इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को ज्वाइन कर देंगे। अब ये होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा इस तरीके से हम लोग कर्व शेप करेंगे। अब हमने ये इस पॉइंट से 2 इंच नीचे क्यों लिया, क्योंकि अगर हम लोग सीधा ये वाला और ये वाला पॉइंट एक दूसरे को मिला देते तो ये बीच वाला एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता और जिसकी वजह से हमारा जो बस्ट का पॉइंट है या आर्म होल की जगह है वहाँ पे क्रीजेस आने लगते। अब ये हो जाने के बाद में हमें क्या करना है, 5 इंच जितना हमें एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें छोड़ना है क्योंकि आई और हुक पट्टी के लिए ये मार्जिन हमें चाहिए होगा। तो नीचे से 5 इंच और ऊपर से 5 इंच इस तरीके से हम लोग मार्क करेंगे और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमें ऊपर तक इसी तरीके से 5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना है। अब ये 2 पॉइंट्स हमें इस तरीके से ज्वाइन कर लेने हैं। तो ये वाला पॉइंट और जो हमने अभी बढ़ाया है वो वाला पॉइंट इस तरीके से हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद में हमने ऊपर वाले साइड तो 1.5 इंच का मार्जिन
ऑलरेडी से मार्क किया है। अब यहाँ पे भी हम लोग 1.5 इंच का मार्जिन अंदर वाले साइड पे मार्क कर देंगे और ये 2 पॉइंट एक दूसरे को इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा का मार्जिन हो जाएगा। अब इसके बाद में जो हमने डार्ट का मार्किंग किया था वो वाले पॉइंट्स हम लोग दोनों साइड से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो साइड का जो मार्जिन वाला पॉइंट था वो और डार्ट का पॉइंट इस तरीके से हमने मार्क कर दिया और बीच वाला जो पॉइंट है वो और डार्ट का दूसरा वाला पॉइंट इस तरीके से मार्क कर दिया। अब ऊपर वाले जो अपेक्स पॉइंट हमने मार्क किया था वो वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे को मिला देंगे। अब दूसरा वाला जो इसको तो हमने स्ट्रेट कर दिया, पर दूसरा वाला जो है उसे हम लोग लगभग 2 से 1.25 इंच तक हम लोग इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और प्रिंसेस कट में हम लोग जिस तरीके से शेपिंग करते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे डार्ट का शेपिंग करेंगे। तो आप ये सभी साइज़ेस में इसी तरीके से आएगा। सब साइज़ेस में आप 2 इंच ऊपर की तरफ जाओगे और इस तरीके से डार्ट का शेपिंग करोगे। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, दोनों डार्ट हमारे मतलब लाइन हमारे मार्क करके हो चुके हैं। अब इसे हम गिन कर लेते हैं। तो ये जितना आ रहा है साइड का भी उतना आना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा बहुत मतलब पाव से आधा इंच तक का डिफरेंस इसमें आ सकता है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 6.25 इंचेस जितना, 6.1 लाइन जितना, और दूसरे वाला जो साइड है वो मेरा आ रहा था 6.25 जितना। तो एक लाइन जितना ही सिर्फ फ़र्क है, तो मैंने इसे यहाँ पे कम कर दिया। अब आप यहाँ से मतलब कम कर सकते हो या फिर इस लाइन को एक पाव इंच बढ़ा सकते हो। तो जितना भी आपका डिफरेंस आ रहा है आपको इसी तरीके से करना है। या तो सेकंड वाला मतलब जो पॉइंट मैंने अभी कम किया वो वाला पॉइंट आप कम करो या फिर दूसरा वाला पॉइंट बढ़ा दो। बस ये दोनों पॉइंट्स सेम होने ज़रूरी है ताकि स्टिचिंग के टाइम पे ये टक स्टिच होने के बाद में सेम आ जाए। अब इसके बाद में हम लोग इसको कट कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे नेक का मार्किंग कर लेते हैं। तो पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पे पहले ही मार्क करके रखे हुए थे जब हमने ट्रेस किया था। तो इसे एक स्क्वायर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो स्क्वायर बना कर लेंगे और उसके बाद में इसके अंदर इसका शेपिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो भी पॉइंट्स पहले मार्क किए थे उसको मैंने स्क्वायर कर लिया और इस तरीके से अब यहाँ पे नेक का फ्रंट नेक का शेपिंग कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से करना है। अब इसके बाद में हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट का शेपिंग देने का बाकी था, तो इस तरीके से मैंने फ्रंट का शेपिंग यहाँ पे दे दिया है। आप यहाँ पे फ्रंट का शेपिंग देना ना भूलना। अब जिस तरीके से मैंने शेपिंग कर लिया फ्रंट के आर्म होल का, उसे इस तरीके से हम यहाँ पे कट कर लेंगे। आप चाहे तो अब नेक कट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कपड़े के ऊपर रख के नेक का कटिंग कर सकते हो। तो ये हमने पूरा कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे डार्ट का भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो डार्ट कट करने के लिए बीच से हमें पाव इंच या आधा इंच जितना आप मार्जिन में लेते हो उतना छोड़ के हम लोग डार्ट का कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पाव इंच जितना रख रही हूँ, तो आप चाहे तो आधा इंच भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का पार्ट हो चुका है। इसके पहले हमने बैक का पार्ट किया था, ये भी हमारा हो चुका है। अब हमें स्लीव्स कट करनी होंगी। तो उसके लिए हमें सिर्फ बैक का पार्ट यहाँ पे लेना है। अब बैक के पार्ट को हम क्या करेंगे, जो बैक का आर्म होल है उसे हम लोग गिन लेते हैं। तो इस तरीके से टेप को रख के आपको बैक का आर्म होल गिन लेना है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 9.5 इंचेस। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्ड पेपर ले लिया है। तो फोल्ड वाले साइड की तरफ से हम यहाँ पे लेंथ डालेंगे।
तो यहाँ पे लेंथ है मेरा 5 इंचेस, तो उसमें 1 इंच ऐड करके 6 इंच पे मैंने एक मार्क किया। आपका भी स्लीव्स का लेंथ जितना भी हो 1 इंच ऐड करके आपको इस तरीके से इसको मार्क कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। नीचे बॉटम का मार्किंग करेंगे, जितना भी आपका स्लीव्स का राउंड है उसे हाफ करके यहाँ पे डालना है। तो मेरा स्लीव्स राउंड है 13 इंचेस, तो 6.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब इसके नीचे हम लोग 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। आप चाहे तो इसे 3.5 या 3.25 इंचेस जितना ले सकते हो। ये सभी साइज़ में लगभग इतना ही आता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 9.5 इंचेस जो हमने यहाँ पे गिना था उसमें से आधा इंच कम करके हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 9 इंचेस पे मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया है और ये जो 2 पॉइंट्स हैं इस तरीके से हम मिला देंगे। अब इसके बाद में इस लाइन का सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद में ऊपर से 1 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरीके से स्लीव्स का शेपिंग कर देंगे। नीचे से हमें लगभग 5 इंच जितना छोड़ना है और इस तरीके से फ्रंट आर्म होल का मार्किंग करना है। अब ये 2 पॉइंट्स जोड़ लेंगे और इसके बाद में स्लीव्स कट करने से पहले आपको एक बार चेक कर लेनी है। तो आधा इंच छोड़ के आपको इस तरीके से एक बार बैक का पार्ट जो है स्लीव्स को मैच करके देखना है। तो यहाँ पे मैच हो रहा है। अगर ये मैच नहीं होता तो हम थोड़ा पॉइंट आगे या पीछे इस तरीके से स्लीव्स का कर सकते हैं। अब 1.5 इंच का मार्जिन मैंने आगे छोड़ के इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमारी स्लीव्स की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब इसे मैंने पाँव या आधा इंच जितना आप नीचे जा सकते हो और इस तरीके से पॉइंट मार्क करके स्लीव्स का कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से स्लीव्स का कटिंग करना है। यह है फ्रंट का पार्ट, इसे भी हम लोग इस तरीके से कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा स्लीव्स का कटिंग भी हो चुका है। तो यह है हमारा बैक का पार्ट, जो बोट नेक 1 टक्स का बैक का पार्ट है। यह है बोट नेक 1 टक्स फ्रंट पार्ट और ये है हमारी आज की स्लीव। जो जितने भी पार्ट हमने कट किए थे वो सारे विथ मार्जिन के पार्ट है। अब इसमें एक्स्ट्रा का मार्जिन कहीं पे भी छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।